बात है, मैं केपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं ना, उनकी राय ये है कि जी इनके अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इन दहशतगर्दों के खिलाफ इनसे बातचीत होनी चाहिए। वो तो मौलाना भी आई थिंक अभी भी यही कह रहे हैं। आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। सवाल है कि क्या पूरा केपीके तबाह हो रहा है, क्या पूरा का पूरा केपीके में जंग हो रही है? ये तासर गलत है। केपीके कुछ इलाकों में वाकयात बहुत ही संगीन हैं। हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं विजन का, विजन की बात कर रहे हैं। मानसेरे में क्यों नहीं इस विजन पे अमल दरामद हो रहा? क्यों नहीं नथिया गली में हो रहा? क्यों नहीं घोड़ा गली में हो रहा? क्यों नहीं अपनाबाद में हो रहा? क्यों नहीं अपना नारायण में हो रहा? क्यों नहीं साउथ पंजाब में हो रहा? क्यों नहीं यहाँ से 2 घंटे बाहर निकल के हो रहा? सर मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन उस पे रख के करिए ना। मैं देखो, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ विजन पे। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं नहीं चाहता था इतनी बातें करना, लेकिन क्योंकि अब आप सब पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ ने आज जो तकरीर की है उसके हवाले से बात हो रही है। मैं कहता हूँ कि जिस विजन का वो इजहार कर रही है, उस विजन का मुकाबले में मैं दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर को देखता हूँ, उस विजन पे वो बात नहीं कर पा रहे। एक मैंने बात कही है, बिल्कुल आई एग्री विद हिम, कि किसान जो है वो खैरात नहीं खैर मांगता है। ये मेरे एक दोस्त ने कॉलम लिखा है और मैं बिल्कुल। अच्छा, ये भी शायद आप लोग इसलिए एग्री करें कि आप दोनों किसान हैं। यस, हमें शायद इसलिए आप यही कर रहे हैं। नहीं, हम मुतासिर वो आपको जो खुद महसूस हो रहा है ना, तो इसलिए आप आगे कह रहे हैं। देखो ना, इतने ज़्यादा मंसूबों में से सर आज मरियम नवाज साहब ने एक तकरीर का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट वो शेयर करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि वहां पे ना उन्होंने कहा राना सिकंदर का बेटा जो है ना, छोटा बेटा, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बिल्कुल पढ़ता है, ये हकीकत है, बिल्कुल पढ़ता है। और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि देखें हमने सरकारी स्कूलों के जो है वो। जुनैद साहब कहाँ से पढ़ के हैं? मेरा कहाँ से पढ़े हैं? आपकी उससे पहले हुकूमत किसकी थी? मेरे बच्चे तो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मरियम नवाज साहब की कर रहा हूं। नहीं, जुनैद साहब कहाँ से? मरियम नवाज साहब के जो बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़े, या उनके बच्चे आगे वो आज किधर पढ़ रहे हैं? अब वो इलाज कहाँ से कराते हैं? क्या इन्हीं हॉस्पिटल में? क्वेश्चन करें उनको, दफा करें। जी शिफा, आप बोलिए क्या कह रही हैं आप? क्या मैं कह रही हूँ कि इलाज कहाँ से कराते हैं? आज तक कोई अस्पताल लाहौर का भी, लाहौर अब आप लोग जो है ना डिस्कशन के पहले डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने पंजाब और केपी को कंपेयर करना है या लाहौर और पेशावर को कंपेयर करना है, तो फिर उसके बाद फिर डिस्कशन का रुख। मैं तो कहता हूँ सबको कंपेयर करें, सारी सूबाई हुकूमतों को कंपेयर करें। नहीं, सूबाई हुकूमतों में पंजाब में लाहौर ही है ना, पंजाब में तो और कोई सूबा में कोई शहर नजर नहीं आता। कौन से सूबे में और कौन सा शहर है जहाँ पर कोई बड़ी डेवलपमेंट आपने? शिफा साहब आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मरियम नवाज साहब बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब लाहौर के अलावा भी आपको तरक्की नजर आती है, चाहे पिंडी चली जाए, गुजरांवाला चली जाए, बहुत सी जगहों के ऊपर काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं थोड़े बहुत काम हर पेशावर में भी हुए हैं, केपी में भी बहुत थोड़े बहुत काम हुए हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट को नहीं यहाँ पे इफ्तिखार साहब ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा का जो विजन है वो दूसरे सूबों के वजीर आला से उन्हें बेहतर लगता है। आपको भी यही लगता है या आपकी नजर में कोई और वजीर आला ज्यादा बेहतर है? मेरी नज़र में इस वक्त जितने भी वजीर आला हैं सबकी प्रॉब्लमेटिक परफॉर्मेंस है। और जो इफ्तिखार साहब कह रहे थे बड़े पसंद एहतराम के, वो कहते हैं कि मुझे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि वोट काउंट नहीं होता। तो अगर वोट काउंट होता है तो बता दें कि आज किसी की हुकूमत होनी चाहिए थी। अगर वोट काउंट होता तो पता लग जाता ना कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए थी। लेकिन अदरवाइज भी छोड़ दें, बाहर आ जाएं। इनकी इस चीज से भी एग्री नहीं करती। बड़े बसदे एहतराम में ये इन्होंने कहा कि हम उसका परफॉर्मेंस का एनालिसिस तभी दे सकते हैं जब वोट होगा और जब इलेक्शन होगा, यानी कि हम फिर फारिग हो जाए, छुट्टी पे चले जाएं, सहाफत ना करें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के पास वक्त ही पता चलेगा कि किसकी परफॉर्मेंस है। तो एनालिसिस तो आप कर सकते हैं। अब इन्होंने अगर सहाफी को बिल्कुल ही छुट्टी दे देनी है तो यही चीज फिर हुकूमत भी मांगती है। हुकूमत तो शुक्र अदा करेगी कि चलो भाई इफ्तिखार साहब ने ये भी एक नया बयानिया दे दिया लोगों को कि एनालिसिस भी ना करो भाई, किसी की परफॉर्मेंस पे बात ही ना करो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हो जाना है तो इलेक्शन के बाद किसने कहा? मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा मंसूर, मैंने ये नहीं कहा कि परफॉर्मेंस पे बात ना करें। मैंने तो बहुत बड़ी बात की है। मतलब है कि हम बात क्या कर रहे हैं। आपने आज हमें मरियम की एक ऐसी तकरीर को रेफर किया 2.5 साल के बाद जिसमें उन्होंने बहुत अपने प्रोजेक्ट की तफसील का इजहार किया। ये बात हुई। मैंने कहा कि उन्होंने जिस विजन का इजहार किया है किसी और सूबे में चीफ मिनिस्टर ने ये विजन का इजहार नहीं किया। अब आगे ये इलेक्शन फॉर्म 45, 47, 48, 49 छोड़ के आ जाएं बाहर। सर 18 के बाद नून छोड़ के आ गई। छोड़ के आ जाएं बाहर। 18 पे इल्जाम लगाते रहे, 18 में नून छोड़ के आ गई। छोड़ के बाहर आ जाएं क्योंकि बाहर नाकाम हो चुकी है हुकूमत। जिसकी बात कर रहा है मंसूर और कुछ प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, वो नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल। अवाम बिल्कुल बददिल हो चुके हैं और वो बड़े पॉपुलर हैं। दे शुड कम टू द पीपल एंड। सर वो तो कायमा कमेटी में वापस जा रहे हैं। वो तो कायमा कमेटी में भी वापस जा रहे हैं। जी 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 शिफा साहब, जी जी बोलिए।
جو ایک منصوبہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھ رہا ہے، ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہے، وہ میں یہاں پر کوٹ کروں گی کہ پچھلے ایک سال میں 1100 لوگ جو ہیں وہ سی سی ڈی کے ہاتھوں جو ہیں وہ مارے گئے. اس کے اوپر جو اس کا کلائمیکس آیا وہ تب آیا جب وہ 9 سالہ بچی جو ہے وہ اپنی جان سے گئی اور اس کو سی سی ڈی کی گولی لگی اور وہ آسٹریلین نیشنل تھی. اب اس منصوبے کو آپ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ بہت زبردست منصوبہ ہے، کرائم کنٹرول ہو گیا، تو کیا یہ صحیح طریقہ تھا کرائم کنٹرول کرنے کا؟ کیا یہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بندے کو آپ پکڑیں، اس نے کوئی کرائم کی ہے، لے جائیں عدالت میں اور عدالت میں اس کی مطلب جو بھی پروسیکیوشن ہے اس کو آپ امپاور کریں، اس کو آپ اتنے ریسورسز دیں، اتنے وسائل دیں. اور شفا آپ کے خیال میں سی سی ڈی کے حوالے سے، بیکاز آپ جو بات کر رہی ہیں، میرا اپنا پرنسپل سٹانس اس کے اوپر یہی ہے کہ قانون کے مطابق کورٹس کے اندر جا کے چیزیں ہونی چاہیے. بٹ آئی مسٹ سے کہ اس سارے اقدام کے اوپر جب میں عوام سے بات کرتا ہوں نا، تو میجورٹی، کم از کم میں یہ بات کرتا ہوں، میجورٹی کہتی ہے جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. Even though I disagree, I'm editorially saying I disagree with that. کچھ عرصے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوئے ہیں. ہم سارے میڈیا کی بات سنیں. اس دن میں سینٹ کی تقریر سن رہی تھی، فیصل وارڈا صاحب ہیں، اب ان کے بارے میں تو میں بات بھی کرتے ہوئے مجھے تو خوف آتا ہے جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گالیاں دے رہی ہیں تو ان کو گرفتار کرائیں، آپ گرفتار کرائیں، یہ گالیاں دے رہی ہیں گرفتار کرائیں. مطلب آپ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ ایوان سے باہر منصور نہیں، یہ بات ایسے ریکارڈ پہ نہیں جائے گی. جی بتائیے. میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے سخت خلاف ہوں. اچھا جی. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان پر ٹرائل ہونا چاہیے اور ان پہ جو مقدمہ ہے پروسیکیوشن ثابت کرے، پھر ان کو سزا دی جائے. آئی سپورٹ. اور میں آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کو اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کا من حیث قوم یہ رویہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کا انجام ایسا ہونا چاہیے. لگتا ہے نا. لیکن عمران صاحب، یہ جو شفا جس طرف پن پوائنٹ کر رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس ریکارڈ، کیا یہ کاؤنٹ نہیں کرتا کسی کو؟ بالکل کسی بھی وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس. سر یہ ون آف دا پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ یہ مریم بی بی کے گلے پڑیں گی چیزیں آنے والے وقت. اچھا، ہاں اگر غلط ہوں گی تو پڑیں گی نا. یہ شہباز شریف صاحب کے گلے نہیں پڑی تھی؟ نہیں پڑی سر. سر نہیں پڑی تھی، کیس بنے تھے سر. وہ جو ہواؤں کا رخ بدلتا ہے سر، وہ تو پھر ہر چیز پہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے. اصل مسئلہ مریم نواز صاحب، I'm not going to say this for her، لیکن وہ آٹا گوندی ہے تو وہ سب کے لیے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ ہی ہواؤں کے رخ کا ہے. ایک منٹ، ہواؤں کے رخ بدلنے کے ہی تو ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہی غلط تھا، یہ اصول پر تھا ہی نہیں، تو پھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک. ہاں تو پھر تنخواہیں نہیں لینی چاہیے تھی. آج کل جو ہواؤں کا رخ ہے وہی لینا چاہیے. معاف کیجیے گا، 18 میں مشورہ نونی کو دیا نہیں. معاف کیجیے گا، 18 کو مشورہ چھوڑ دیں، تنخواہیں مت لیں، باہر آ جائیں. یہ مشورہ وہ بحث چلتی تھی. معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا. نہیں ایک سیکنڈ نہیں مشورہ دیا تھا کہ نہیں. میں نے یہ بہت میں تو جنیرک بات کر رہا ہوں. میں جنیرک بات نہیں ہوگی. دیکھو آج کا سبجیکٹ ہے مریم کی وہ تقریر جو انہوں نے ایک جگہ پہ کی اور اپنی اچیومنٹس کو گنوایا. یہی ہے نا. اس کو جہاں مرضی اب آپ لے جائیں.